वेलकम टू बायोलॉजिकल रनवे। आज हम लोग अमाइनो एसिड को बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सामने आपके लिखा हुआ है, इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप जानते ही होंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ अ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। तो अमाइनो एसिड भी एक कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड होता है विद अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव टू अ पेज। इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास एक कार्बन होगा, कार्बन के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक तरफ होगा NH2। तो एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जैसा कि आपने अभी देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है अमाइनो एसिड कंटेन एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो ये जो मैंने कार्बन यहाँ बनाया है, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये कार्बन अल्फा कार्बन है जिससे ये दोनों अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों जुड़े हुए हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो इट इज रिटन कि दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन विथ 4 वैलेंसी पोजीशन। चलिए इसको भी मैं समझाता हूँ आपको। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मीथेन को अगर आप समझते होंगे तो मीथेन आप जानते हैं कि इट इज बेसिकली व्हाट, CH4। मतलब कि एक कार्बन से 4 इस तरह हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। उसी तरह यहाँ पे ये मेन कार्बन है, एक वैलेंसी पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक वैलेंसी पे अमाइनो ग्रुप होगा, एक वैलेंसी पे यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है। दीज थ्री आर फिक्स्ड, ये तीन चीज़ें आपको फिक्स मिलेंगी। चौथे पे एक वेरिएबल एल्काइल ग्रुप लगा होता है, इसको मैं आर से शो कर रहा हूँ। दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल एल्काइल ग्रुप, दिस इज वेरिएबल एल्काइल ग्रुप। और इसी आर के बेसिस पे जैसे जैसे ये आर बदलेगा वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे अमाइनो एसिड को भी बदल सकते हैं। तो आइए आगे पॉइंट्स देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन विथ 4 वैलेंसी पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया एक जगह हाइड्रोजन होता है, एक जगह अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एंड वेरिएबल आर ग्रुप। बेस्ड ऑन द आर ग्रुप मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आर फॉर्म्ड। कई तरह के अमाइनो एसिड बन सकते हैं केवल इस आर को अगर हम चेंज करते जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, मैं ज़रा इसको इरेज कर दूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें इस चीज़ को तो जैसे हमारे पास सी है, COOH ये फिक्स है, NH2 ये फिक्स है और यहाँ पे H फिक्स है। अब यहाँ पे जो आर ग्रुप था अगर मैं उसकी जगह यहाँ पे एच लगा दूं तो ये जो अमाइनो एसिड बनता है ये बन जाएगा ग्लाइसिन। दिस इज ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। अब अगर मैं इसी आर की जगह, इसी एच की जगह अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एक मिथाइल ग्रुप, मतलब कि CH3 लगा दूं तो ये बन जाता है हमारे पास एलानाइन। दिस इज एलानाइन अमाइनो एसिड। और इसी जगह पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे एक दूसरी चीज़ जैसे कि CH2OH तो ये बन जाता है सेराइन। तो आपने ये देखा कि किस तरह से केवल उस R को चेंज करने से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड को फॉर्म कर लिया। वैसे आपको मैं बता दूं टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि सारे प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आपने अभी पढ़ा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड ये सॉरी बेस्ड ऑन आर ग्रुप मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आर फॉर्म। अगले पॉइंट को देखें तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए अमाइनो क्या है, इट इज़ अ बेसिक चीज़ एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड क्या है, इट इज़ एसिडिक चीज़। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर इनमें से कोई एक इस आर में, इस आर वाली चेन पे यहाँ पे मान लीजिए अमाइनो एसिड अगर ज़्यादा हो गया तो अमाइनो एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेसिक अमाइनो एसिड। और अगर इस आर की जगह कोई एसिडिक पार्ट ज़्यादा आ गया तो ये हो जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड। तो ज़्यादा अगर अमाइनो है तो हो जाएगा बेसिक अमाइनो एसिड, ज़्यादा अगर कार्बोक्सिलिक है तो हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा।
तो उसी पे है। तो एसिडिक का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेट इज ग्लूटामिक एसिड। बेसिक एग्जाम्पल दिया है लाइसिन, और न्यूट्रल का भी दिया है वेलाइन। इसके अलावा कुछ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल भी दिए रखे हैं एनसीईआरटी में, जैसे आप उसको याद कर सकते हैं, टायरोजीन। टायरोजीन। इसके अलावा दे रखा है ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन। और एक और आपको मिल जाएगा वहाँ पे, फिनाइल एलानाइन। फिनाइल एलानाइन। तो इतनी बातें एनसीईआरटी में दे रखी हैं। इसी तरह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।